गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9 से लेकर के 12th तक हमारा टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का टेंस। उसी टेंस के टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पहचान, उसके बाद में सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस था उसके भीतर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आई थी। और उसके बाद अब जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम पढ़ेंगे तो उसमें हेड आएगा, साथ में बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह इसमें भी फॉरवर्ड सेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो एक बार आपको वापस रिमाइंड करा दिया जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसके भीतर क्या हुआ था, कौन सी फॉर्म आई थी, कौन सी हेल्पिंग यूज आई थी। तो देखते हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट के बारे में वापस याद कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के भीतर हमने देखा था कि जो नॉर्मल रूल था सिंपल का वह था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल था। इसी बेस पर हमने वाक्य बनाए थे। तो यहाँ पर हमने देखा हेड आया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हर टेंस के भीतर काम में आएगा, हर सूत्र में काम में आएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब जो है वह हेड आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसी टेंस के अंदर अब जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो भागों की पहचान एक साथ इस टेंस के भीतर आती है। तो जो हमारे पास परफेक्ट है उसकी अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, और जो हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूअस के भीतर हम जानते हैं कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ें, हर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर फॉर्म के रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और वही आईएनजी फॉर्म हमें इस टेंस के भीतर काम में लेनी है पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। तो देखते हैं। सबसे पहले पहचान, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये सभी वो पहचान के शब्द हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है हिंदी वाक्यों के अंत में। आप लोगों को ये सभी शब्द देखने को नजर आएंगे। अब हम एक चीज देखते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस है उसका रूल क्या होता है। हिंदी में कहेंगे इसे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य कहा जाता है इसे हिंदी में। तो रूल सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस का प्रयोग प्लस टाइम। ये आपका सिंपल का रूल है। हमने यहाँ पर देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो पास्ट परफेक्ट टेंस के तरह ही यहाँ पर भी हेड काम में आई है और कंटिन्यूअस नाम साथ में जुड़ा होने के कारण यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने काम में ली है। और फॉर सिंस का प्रयोग पहले की तरह ही यहाँ पर भी काम में आया है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फॉर सिंस लगाना जरूरी होता है जो कि समय सूचक शब्द होता है। हमने आप लोगों को बताया था कल लाइव क्लास के भीतर कि जो फॉर सेंस है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। फॉर का प्रयोग करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए, एक ऐसा समय जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो कि कब से काम होना है स्टार्ट हुआ है और कब तक काम कंप्लीट हुआ है। तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि सिंस का प्रयोग जो है वो निश्चित समय के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इस सूत्र के हिसाब से कोई भी यदि वाक्य हमारे पास आता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। देखें, हम 4 बजे से अपना खाना पका रहे थे।
मान लीजिए कोई भी वाक्य इस प्रकार का आ जाता है तो उसे हम कैसे बनाएं। वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, वाक्य को सबसे पहले समझें कि किस टेंस के भीतर हो सकता है। पहचान आपको नजर आ रही है, से रहा था, से रही थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भीतर इस पूरे वाक्य का प्रयोग हुआ है। कैसे बनाएंगे, तो इसका जो सिंपल का रूल है उसके हिसाब से इसे बनाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है, हमको हम अंग्रेजी में कहेंगे वी। हेल्पिंगर के रूप में हेड काम में लेना है, बीन का प्रयोग करना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब है जो भी मुख्य कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है उसके अंदर आप आईएनजी फॉर्म लगाएं। यहाँ पर दिया हुआ है पकाना, पकाने को हम कहते हैं कुक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे साथ में। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या लगाएं। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं काम करने वाले ने पकाने का काम किया है, लेकिन क्या पकाया है, तो यहाँ शब्द दिया हुआ है अपना खाना। तो अपना शब्द जो है वो डायरेक्ट हमसे कनेक्ट है, हम शब्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम शब्द का पजेसिव वर्ड लगाएंगे और अवर शब्द लगाएंगे। खाना शब्द को हम कहेंगे फूड। अब वही पिछले टेंस की तरह हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फॉर सिंस का यूज था, यहाँ भी फॉर सिंस का यूज है, तो फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। यहाँ आपको जैसा कि घड़ी का समय दिया हुआ है और घड़ी का समय जो होता है वह निश्चित होता है, इस वजह से यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस, फॉर, ओ क्लॉक, इस प्रकार से आपका वाक्य तैयार होता है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा, कोई भी वाक्य यदि हमारे पास आए तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को अच्छे से पढ़ें, उसके अंदर पहचान उसकी कौन से टेंस की दी हुई है उसे समझें, उसके बाद में वाक्य को बनाना स्टार्ट करें। साथ में वाक्य में ये भी चेक कर लें कि क्या वाक्य सिंपल का है, नेगेटिव का है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, या इंट्रोगेटिव का है। तो इस प्रकार से इस वाक्य को हमने बनाया। सिंपल का ये रूल था, हेल्पिंगर के रूप में हेड आया, साथ में बीन हमने जोड़ा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, और फॉर सिंस के साथ में यहाँ पर समय का प्रयोग किया गया। क्योंकि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भीतर फॉर सिंस का यूज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय से पहले समय को सूचित करने के लिए हम फॉर सिंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर हमने देखा सिंपल सेंटेंस, लेकिन यदि इसको नेगेटिव सेंटेंस के रूप में बदलें तो हमें क्या करना होगा। सेकंड नंबर का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यदि आप लोगों के पास आता है, पिछले कई टेंसों में आप लोगों को ये चीज बताई जा चुकी है, नकारात्मक वाक्य किसी भी सूत्र को कैसे नकारात्मक में चेंज किया जाता है। जो भी आपका सिंपल का रूल है, सिंपल के रूल के भीतर आप नोट यदि जोड़ देंगे तो वह सूत्र जो है सिंपल से डायरेक्ट चेंज होकर के नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो देखें, सिंपल का जो रूल था सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके तुरंत बाद में हमने बीन का प्रयोग करा था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सूत्र होने के कारण नॉट का प्रयोग करेंगे थर्ड नंबर पर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस, और प्लस सबसे लास्ट में टाइम। क्या फर्क आया नेगेटिव सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में? फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जो सिंपल का सूत्र दिया हुआ है उसी सूत्र के भीतर थर्ड नंबर पर हम लोगों ने नोट लगाया। नोट लगाते ही वाक्य जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के रूप में चेंज हो गया। वाक्य दूसरा बना करके देखते हैं कोई, जैसे एग्जांपल, मैं 2 दिन से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। मान लीजिए कोई भी वाक्य यदि इस तरीके का आता है तो सबसे पहले आप ये समझें कि वाक्य जो है कौन से टेंस के अंदर है और किस प्रकार के वाक्य में है। यहां हमने देखा कि से शब्द आया,
नहीं नजर आया और रहा था भी हमें दिखाई दिया, तो से रहा था से रही थी पहचान तो हुई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और जो नहीं वर्ड आने के कारण ये वाक्य था वह सीधा नेगेटिव में आया है। कैसे बदलें? तो सूत्र को ध्यान में रखें, विदाउट सूत्र के कभी भी वाक्य को बनाने की कोशिश ना करें वरना गलत होगा वाक्य। बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव में हमें दिख रहा है मैं को हमने कहा आई के साथ में हेल्पिंग और यूज लेंगे हैड, उसके साथ लगाएंगे हम नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ दिख रहा है हमको पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, पढ़ने को हम लोग कहते हैं रीड, रीड के साथ हमें जोड़ना है आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, क्या पढ़ रहा था? अपनी पुस्तक, तो अपने को कहेंगे माई, पुस्तक को कहेंगे हम बुक। फिर बात आती है फॉर लगाएं या सिंस लगाएं। जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है 2 दिन से काम हो रहा था, लेकिन साल के 365 दिनों में से कौन से 2 दिन थे, इस बात का कोई जिक्र हमें नहीं किया गया, कोई भी हमें पता नहीं बताया गया है कि कौन से 2 दिन थे। तो इस वजह से यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, 2 को कहेंगे टू और दिन को हम कहेंगे डेज। इस प्रकार से आपका ये वाक्य समाप्त होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने देखा सिंपल सेंटेंस के भीतर ही आप लोगों को 3rd नंबर पे नोट लगाना है, आपका सूत्र कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या करना है देखें। थर्ड नंबर का पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताया गया था कि जो भी आपके पास सिंपल का सूत्र आया है उस सिंपल सूत्र से ही आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं। कैसे बनाना है तो वापस एक बार आपको याद दिला देता हूं। देखिए यहाँ पर नोट शब्द जो है यदि इसे हटा दिया जाए तो ये पूरा सूत्र आपका सिंपल का सूत्र है। सिंपल के सूत्र से आप किसी भी अन्य सूत्र में उस सिंपल के सूत्र को बदल सकते हैं। करना क्या होगा, अब मान लीजिए हमारे पास सवाल यह है कि इसे प्रश्नवाचक के रूप में बदलें, तो करना क्या है कि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसे आप आगे ले जाएं और जो आपका पास सब्जेक्ट है उसे आप पीछे ले जाएं। और सबसे बड़ा परिवर्तन, जो आपके पास सूत्र था उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसी के साथ आपका जो सिंपल का सूत्र होगा वह सीधा डायरेक्ट क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका सूत्र जो है वो क्या बनेगी। हेड को हम आगे ले गए तो हेड प्लस सब्जेक्ट पीछे आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम, और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि वाक्य किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक का। तो इसलिए इस तरीके से हमारा सूत्र तैयार होता है। बनाते हैं। सबसे पहले सूत्र के हिसाब से हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका प्रश्नवाचक का रूल तैयार होता है। एग्जाम्पल है जैसे क्या, वह 2 महीने से स्कूल जा रही थी। कि क्या वह 2 महीने से स्कूल जा रही थी। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, सबसे पहले हमने देखा कि पहचान जो है से रही थी, ये पहचान तो हुई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अगली जो बात होती है, अगली जो विषय है, टॉपिक है, वो हम देखते हैं कि ये जो आपके पास एग्जाम्पल आया वो किस प्रकार के सेंटेंस का है। यहाँ पर हमें शुरुआत में नजर आ रहा है क्या,
और अंत में दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि जो ये वाक्य है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाए, सूत्र हमारे पास है तो सूत्र से के आधार पर इसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इसे देखें, सबसे पहले हेड सब्जेक्ट है आपके पास में वह, तो हम ये देख लें वह को, जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी में दो वर्ड बनते हैं, शी भी बनता है ही भी बनता है, तो पहले देख लें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कि रही थी, इसका मतलब स्त्रीलिंग है तो हम लगाएंगे शी। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जाने का ये कार्य कर रही थी तो गोइंग। गोइंग के बाद हम लगाते हैं टू। उसके बाद स्कूल, तो स्कूल का स्कूल। अब फॉर और सिंस में से यूज लेना है। यहाँ हमें दिख रहा है 2 महीने से। अब कौन से 2 महीने थे साल के, कोई पता नहीं है, इसलिए इस समय को अनिश्चित माना जाएगा। और अनिश्चित माने जाने के कारण यहाँ हम लगाएंगे फॉर, और 2 महीने को हम कहेंगे 2 मंथ। क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक का जो वाक्य है तैयार होता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नाम से ही हमें पता लग रहा है प्रश्नवाचक के गुणों के साथ साथ वाक्य के भीतर नकारात्मक के भी गुण होंगे। कहने का मतलब है हेल्पिंग और स्टार्ट में आकर के 3rd नंबर पर नोट का यूज भी इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ हमको प्रश्नवाचक का सूत्र दिया हुआ है। यदि इसे नेगेटिव में चेंज करना है, क्या करना होगा, सूत्र के अंदर हेड प्लस सब्जेक्ट और नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाते हैं, तो 3rd नंबर पर आप लगाए नोट, तो सूत्र चेंज होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉर सिंस और टाइम। तो चेंज कर लें। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बताते हैं। क्या तुम 3 वर्षों से क्या तुम 3 वर्ष से एक कहानी नहीं लिख रहे थे। वाक्य बड़ा हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक एक बात ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज क्या है, तो वाक्य आपका आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या, क्या को हम कहेंगे हेड, सब्जेक्ट का प्रयोग है तो सब्जेक्ट की जगह तुम है तो तुमको हम कहेंगे यू। उसके बाद नोट लगाएंगे तो नोट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम किया जा रहा है यहाँ पर लिखने का, तो लिखने को हम कहेंगे राइट। अब हम जानते हैं कि कोई भी यदि क्रिया आई और अंत में यदि उसके ई नजर आ रहा है तो उस ई को आप हटा दें और डायरेक्ट उसमें आईएनजी कनेक्ट कर दें। तो राइटिंग एक कहानी, तो ए स्टोरी। ए स्टोरी, फॉर और सिंस का यूज लेना है, तो यहाँ हमको दिख रहा है 3 वर्ष से। फिर हमें ये चीज नजर आई है कि 3 वर्ष, कौन से 3 वर्ष है ये हमें नहीं बताया गया, तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे फॉर का। 3 को हम कहेंगे 3 और वर्ष को कहेंगे हम ईयर्स, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा
हैड का प्रयोग करा, सब्जेक्ट आया, थर्ड नंबर पर नोट लगाया। फिर उसके बाद में हमने बीन का प्रयोग करा, फिर वर्क एनजी फॉर्म लगाई, ए स्टोरी जो ऑब्जेक्ट था उसे लगाया, उसके बाद फॉर सिंस आया और सबसे लास्ट में सम आया। तो इसी के साथ आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टॉपिक है वह समाप्त होता है। पास्ट टेंस भी पूरा समाप्त होता है। आप लोगों के प्रेजेंट के अंदर 4 भाग आप लोगों ने पढ़ लिए, पास्ट के भीतर जो 4 भाग हैं उनका भी आप लोगों ने अध्ययन करा। सभी के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है ये बात हमें याद रखनी है, साथ में फॉर्म कौन सी काम में आती है ये भी हमें याद रखना है। तो बिल्कुल सीधे से सूत्र से सही तरीके से हमें यदि बनाना आता है सूत्र को, तो आपको बहुत ही कम रूल से याद करने होंगे। इसी के साथ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज समाप्त होता है। कल से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी यदि समस्या आपकी होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल से हम फ्यूचर टेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।